कि हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। जाने की वजह यह है कि जैसे आपको बताएं, जहांगीर भाई साथ जा रहे हैं, मूसा भाई साथ जा रहे हैं, हैदर भाई साथ जा रहे हैं। शुगर लगेगा। मेरी बात सुनो, पलंटी है उसका फेस एक्सप्रेशन बता रहा, पलंटी है। क्या शुगर है मन्ने? एक ट्विस्ट है, अगर मैं नहीं जा रहा तो आवाम हमारी कम है, एक अदद मैं पर्सन और लेके जा रहा हूँ। इस्लामाबाद के लिए एवरी टाइम रेडी है आपका भाई। भाई ये है असल में दुबई, शारजा, सारा ये देखो इतनी बड़ी बड़ी जनाब वो बिल्डिंग्स। जी मुझे बताएं, मूवी आ रही है आपकी? मूवी इंशाल्लाह विद इन 6-7 मंथ्स। अस्सलाम वालेकुम या अब्बा। परमिशन क्यों की जाती है? तो क्योंकि रजब भाई कहता होता है कि आगाज़ान बड़े आसान से अल्फाज में बता देते हैं। अगर कोई इंसान हम पे ये एतराज करता है कि आप नजफ से लेके करबला पैदल क्यों चलते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियों पे दौड़ते क्यों? वाह क्या कहने, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। आपका दोस्त, आपका होस्ट रजब एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। टाइम हो रहा है जी, अल्लाह आपका भला करे, 2:30 बजे का, और मैं 11-11:30 का उठा हूँ। नाश्ता किया है, नाश्ता करने के बाद दूध पिया, दूध पीने के बाद फिर टीवी लगा लिया, फिर लेट गया। बस हो गई मम्मा बस हो गई यार, आ जाओ। आई स्वेयर मेरा अब कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, कुछ करने को मेरा अब दिल नहीं कर रहा। ये रजा फैमिली का डर ना हो, आप लोगों से मोहब्बत ना हो, आई स्वेयर मैं अपने सोफे से ना उठूं, इतना मैं बोर हुआ हूँ। अब मेरी बस हो गई है। ऊपर से शादी भी नहीं है, हैदर और मैं ही लगे फिरते हैं। थैंक्स टू जहांगीर एंड मूसा, कल वो भी आ गए। एनीवेज मैं व्लॉग कंटिन्यू करूंगा, ऑब्वियस बात है, व्लॉग तो करना ही करना। और मे बी 98% चांसेस है कि आज हमारा ट्रैवल भी है और हम उसी ट्रैवल का व्लॉग करेंगे। ठीक है, सरप्राइज एंट्री भी एक हमारे साथ जा रही है विद द बीस्ट। सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, ट्रैवल एंजॉय कराऊंगा, कौन कौन जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हर चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात, मम्मा आई मिस यू यार। आया तेन खुदा दा वास्ता ही, मैनू तो अपना नाला नहीं लभदा पिया, नाला कित्थे पिया है। बड़ी औखी जुत्ती लभी है, जुत्ती नहीं सी लभ रही। अच्छा एनीवेज अम्मा वगैरह की बस 2-3-4 ज़ियारत रह रही हैं, 2-3 दिन की बात है। अम्मा भी आ जाएंगी और शादी भी वापस आ जाएगा, गजल भी आ जाएगी, बाबा भी आ जाएंगे। घर में रौनक लगी रहेगी यार। इन्होंने कौन सा मेरे साथ व्लॉग करना होता है, मेरे साथ इन्होंने कौन सा मुझे कंटेंट देना होता है, ये शूट कर ले, ये शूट कर ले, ये शूट कर ले। बस घर पे रौनक होती है। और कभी इधर ताला लगाओ, कभी इधर ताला लगाओ, कभी उधर ताला खोलो, कभी इधर ताला खोलो। जी भी ड्रामेबाजी है, समझ से बाहर है। हालांकि मेरे जो लड़के हैं वो बहुत इंटरटेन कर रहे हैं मुझे, मेरे साथ साथ रहते हैं, भाई कुछ चाहिए, भाई कुछ चाहिए। बट स्टिल मैं बड़ा वफादार हो गया। आ जाओ यार मम्मा जी। अभी फिलहाल मैं व्लॉग को यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, 2:30 बजे उठने की एक वजह एक और भी है कि ऊपर हमारे कुछ मेहमान बड़े खसूस आए हुए हैं और बड़ी ही स्ट्रांग रेफरेंस से आए हुए हैं। ठीक है, आपको दिखाता हूँ किस काम से आए हैं, क्या करने आए हैं। उनको मैं आधा पौना घंटा दे दूँ, उसके बाद अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। फिर बताता हूँ आपको कि आज का हमारा सीन पार्ट क्या है। इसको बंद कर दें हम पहले। चलिए यार, चाचू क्या हो गया? चाचू गुस्सा नहीं करते यार, आप भी हेलो चाचू। हेलो चाचू, हाउ आर यू? कितना पड़ा लग रहे हैं थे में, लेकिन कलर अच्छे हुए हैं, नीचे वाली सही है। जी मुझे बताएं, मूवी आ रही है आपकी? मूवी इंशाल्लाह विद इन 6-7 मंथ्स रिलीज हो जाएगी, ईद पर ही आएगी? नहीं ईद पे नहीं, लेकिन कोई इवेंट ही होगा। अच्छा इवेंट ही होगा, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो थैंक यू बादशाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, सारी दिहाड़ी अपनी खोटी हो गई है, लेकिन मुझे आइडिया था, देखो ना टाइम क्या हो गया, ओए 6:45 हो गए, 9:07 हो गए हैं। लेकिन मुझे आइडिया था कि आज जो मेरा थोबड़ा है ना वो मेरी रजब फैमिली को देखने को कम ही मिलेगा, क्योंकि गजल बहुत प्यारी खूबसूरत सी एक जगह पे है जहां पर बड़े ही खूबसूरत, जिनको मैं अपना बाप भी कहता हूँ, कि आप मेरे बाप की जगह पे हैं। आप जो कहेंगे मैं मानूंगा और जैसे कहेंगे वैसे करूंगा। ठीक है, गजल की आज उनसे मुलाकात थी तो गजल ने बड़ा बेहतरीन सा क्लिप जो है वो शूट किया हुआ है, वो भी हमने दिखाना है। उसके अलावा शादी भाई बड़ी अबेला होना चला, अब मेरी वीडियो को हमको बनाई जा रहे हैं तो गड्डी चला नहीं रहा। एनीवेज मैं बता रहा था कि गजल ने भी बड़ा प्यारा क्लिप हमारे लिए शूट किया हुआ है। पहली बात है, इतनी प्यारी जगह पे है, वहां के सारे लोग भी प्यारे ही होंगे। ठीक है, और शादी भाई नहीं पकड़े जा रहे भजन, शादी भाई क्या शोखियां मार रहे हैं, जबरदस्ती क्लिप बना के भेजा है और कह रहा है मेरा ये क्लिप व्लॉग में डालो और बताओ तुम लोग गरीब हो और मैं इंटरनेशनल पॉडकास्ट, इंटरनेशनल व्लॉग्स कर रहा हूँ।
मैंने कहा ठीक है शादी भाई कोई बात नहीं, आज आपका टाइम है, आप बात कर लें, हमारा भी ट्रैवल बैन खुलेगा, हमारा पाकिस्तान थोड़ा सा नाराज है, कभी तो सुलह हो जाएगी ना, जब सुलह हो जाएगी हम भी बाहर जाएंगे, लेकिन हमने वापस आना पाकिस्तान ही है, 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाहर रहेंगे, फिर आना पाकिस्तान ही है, क्योंकि जो मौज हमारी पाकिस्तान में है ना वो और कहीं नहीं है, ठीक है, बस घूमने फिरने जाएंगे। एनीवेज, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बैग शैग कहाँ पैक कर लिए, बट साहब कहाँ जा रहे हो, ये सब कुछ आपको बताऊंगा मैं शोरूम पहुंच के, कौन कौन जा रहा है कौन कौन नहीं जा रहा, ऑलमोस्ट सारे जा रहे हैं, जो हैं यहाँ पर वो सारे जा रहे हैं, ठीक है, ये आपको मैं शोरूम पहुंच के बताऊंगा। अभी फिलहाल करेंगे व्लॉग का इंट्रो, और एक मैंने छोटी सी सलाह जो है ना, सलाह वो देनी है, किसको सलाह देनी है ये मैं आपको इंट्रो के बाद बताऊंगा। पहले व्लॉग का इंट्रो। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। बताओ सबसे पहले कहाँ जाना पसंद करोगे, करबला जाना पसंद करोगे या दुबई जाना पसंद करोगे? बताओ बताओ बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ सबसे पहले कहाँ जाना पसंद करोगे, करबला या दुबई? करबला फॉर श्योर, ऑब्वियस बात है, करबला जाना पसंद करोगे। भेजते हैं आपको करबला, लेकिन उससे पहले उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी, मेरे भाई मेरी बहनें मेरे अंकल मेरी आंटियां मेरे भांजे मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, आपके रजब को, अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है, खुश रहे, आबाद रहे, जहां भी रहे, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बेगम बच्चों के साथ, यारों दोस्तों के साथ। मेरा मालिक आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और उसको हंडाना वसाना भी खैर आफियत से नसीब करे, असली और नस्ली लोग आपके इर्द गिर्द हो, बेनस्ला आपको ना रिश्तेदार मिले ना ही बेनस्ला आपको दुश्मन मिले, ठीक है। अभी जो मैंने एक सलाह देनी है, सलाह मैंने देनी है, यार शीशा खुला हुआ तेरा भाई, रोटी खानी है, भूख लगी है, हैं? भूख लगी है तब तो शीशा खुला सी, कोई ना कोई ऐसी हरकत करता रहेगा, ये नोटिस होता रहे। एनीवेज, मैंने सलाह देनी है अपने जवान खून को, जवान बच्चों को, मेरे तो चलो बच्चे ही हो, जो 20 22 25 साल के बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरे तो बच्चे ही हो ना यार, मेरी उम्र चाहे 30 31 साल हो गई है, लेकिन तजर्बा मेरा जो है वो 50 साल से ज्यादा हो गया हुआ, ठीक है। आपको बहुत शौक है रजब बनने का, आपको बहुत शौक है बदमाशी करने का, मैं कोई बदमाश नहीं हूँ, ना मेरी बदमाशी से कोई लेना देना है। हाँ, ये सोशल मीडिया ने फिर ये बिला वजह के केस कचहरियों ने मुझे बना दिया, अलग बात है, एक मेरा इमेज इस तरह का बना दिया कि मैं हूं नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ आदमी है भजन, शरीफ आदमी, किसी को नहीं छेड़ते, कोई छेड़े तो फिर उसको हल्का फुल्का हम भी छेड़ लेते हैं, ठीक है। आपको बहुत शौक है रजब बनने का, आपको बहुत शौक है चर्चे करवाने का, पर्चे करवाने का। मैं आपको एक छोटा सा शेर सुनाता हूँ, पहले वो आपने सुन लेना, अगर आपको वो शेर समझ में आ जाए तो फिर आपने कोशिश करनी है, अदरवाइज पढ़ो लिखो काम करो, मीडिया की नॉलेज रखो, व्लॉग्स बनाओ, लेकिन शरीफों वाली इंसान वाली जिंदगी। तो आज शायर नहीं कहता, आज रजब साहब कहते हैं, सुनना ध्यान से बच्चों, खास तौर पर जवानों आप सुनना। इश्क करोगे ते चर्चे होसन, इश्क करोगे ते चर्चे होसन, बदमाशी करोगे ते पर्चे होसन, ते जे चौधराहट करोगे ते खर्चे होसन। समझ लगी है? इश्क करना है तो चर्चे होंगे, बातें सुननी पड़ेंगी, बदमाशी करनी है तो पर्चे होंगे, पैसे लगाने पड़ेंगे, वकीलों पे जाना पड़ेगा, कचहरियां जाना पड़ेगा। बदमाशी अगर करनी है तो पर्चे तो होंगे, और अगर चुदराहट करनी है, हर बंदा जी 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 इर्द गिर्द घूमे, फिर खर्चे होंगे भजन। थुक दे नाल पकौड़े नहीं तले जाते, ठीक है। अगर पैसे हैं और हिम्मत है फिर करो इश्क भी, बदमाशी भी और चुदराहट भी। ध्यान से मेरी बात सुननी है, ठीक है। ये सब चीजें आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये नहीं सोचना कि आप बस कर लोगे उसका आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होंगे, आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। पहुंचते हैं शोरूम पहुंच के आपको मिलते हैं, और आप लोग तब तक जाएं करबला, आप लोग करबला देख के आए, और मैं और हाँ मेहमान जो करबला में गजल को मिले हैं या हम उनके मेहमान हैं, वो तो खैर साल में 2 बार 3 बार जाते रहते हैं, हम उनको मिल के आए, प्यारी प्यारी बातें सुन के आए, प्यारे प्यारे मनाजर देख के आए। तब तक मैं पहुंचता हूँ शोरूम, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शोरूम पहुंच के मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ की सवारी तैयार हो गई है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ वापस आएंगे, क्यों जा रहे हैं और कौन कौन जा रहा है वापसी में। पहुंचो करबला, वापसी मुलाकात होती है। ओके जी, हमारा रूम नंबर है 114। यहाँ से एंट्रेंस है, ठीक है। एंट्रेंस के साथ ये बिल्कुल आपको सारे टच पैड वाले बटन्स मिल जाते हैं पूरी लाइट्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। उसके बिल्कुल साथ ये वॉशरूम है हमारा, जो कि मैंने अभी तक नहीं देखा था। ये सामने आपकी बहन है, ठीक है जी, ये वॉशरूम है। आ जाओ, माने पीछे हो जाए, मानो पीछे हो जाए, मेरा बेटा पीछे हो जाएगा जला, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास छोटी सी वार्डरोब आ जाती है। इसको अगर हम, रुको जरा, इसको अगर हम खोलें
ओहो ये तो बंद हो गई इस साइड से। चलिए ये वार्डरोब आ जाती है छोटी सी, ठीक है। तिजोरी उन्होंने ऐसे रखी हुई है जैसे हमने यहाँ पे आके खजाना छुपाना है, ठीक है। ये आगे हमारी यहाँ की चप्पल्स और ये पूरा आपका वो हो गया, अलमारी का टूर हो गया, ठीक है जी। अलमारी के बाद हमारे पास आता है यहाँ पर आपकी बहन, फिर से वापस से आपकी बहन आ गई, ठीक है। खाला यहाँ पर नमाज पढ़ी। खाला क्या हाल है यार, ठीक हो? तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? पक्की बात है? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटा सा हमारा तुसी कितने आए हो साहब? मैं आपके कमरे में नहीं गई, मैं कहा थके हो गए, लेट गए हो गए। नहीं मैं कहा मम्मा ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। मम्मा का मूड नहीं ठीक आज, मम्मा को ऐसे ना कर। क्यों? क्योंकि तू तो होटल वगैरह करा था, तुझे पता ही नहीं है। वो पिछले कोई डेढ़ घंटे से रो रही हैं रेगुलर। क्यों? रास्ते में भी रोती आई हैं और अभी फिर रो रही हैं। नहीं हाँ रजब के पीस को याद करके। ओहो चलो चुप करो। असल में ना वो आज फोन आया था ना, अभी तो दुआ हो गई है। बड़ी जगह से आए हैं। दुआ हो गई है 10 महीने की, तो मम्मा ने हिसाब लगाया। मम्मा कहती 11 महीने तो होने लगा मेरा पुत्र खैर नाल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। चलने ना यार मम्मा, बस क्या हो गया अभी जान, क्या हो गया? अरे हाय। अच्छा जी, थोड़ा सा माहौल हमारा और तरफ को निकल गया था, तो हमने कहा पहले वो माहौल ठीक कर लिया जाए। और माहौल ठीक करते करते ही अली साहब एक बहुत ही खूबसूरत काम कर गए। ये था 3 सिंगल बेड, 1 2 3, ठीक है जी। अली भाई ने कहा कि तेरी कुड़ी डिग जानी है, क्योंकि हम लोग उसको दरमियान में चलाते हैं। क्या तेरी कुड़ी डिग जानी है? तो मम्मा ने कहा कि अली किससे कहे कि ना, मम्मा ने तो साइड टेबल इधर निकलवा लिया और ये दोनों बेड जोड़ दिए कि आया तो ना डिग सके हैं। हाँ वो घूमती बहुत है ना, सोई पड़ी हिलती बहुत है, इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, तो उन्होंने ये दोनों जो है वो इकट्ठे कर दिए, ठीक है जी। ये आ गया हमारा किचन। हाँ जी, अलम को खुशियां हो रही हैं। ये अलम हम लेके आए हैं बांटने के लिए, करबला में बांटेंगे इंशाल्लाह। बैनुल हरमैन में मैं आयत के हाथ से बंटवाऊंगी। दादो ने कहा था कि आपने उधर जाके करबला जाके बांटने, तो हम इंशाल्लाह अभी बांटेंगे इनको। ये आ गई हमारी छोटी सी फ्रिज, ठीक है, जिसमें पानी पूनी कोई नहीं है अभी फिलहाल। और ये टीवी जिसमें हम रज भाई का व्लॉग देखेंगे, कि हम उसे बहुत याद कर रहे हैं। रज भाई यार आई लव यू, आई मिस यू सो मच। खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रही, करबला में खड़ी हूँ, यहाँ पे झूठ बोलने वाला सीन ही नहीं है। मुझे तेरी बहुत याद आ रही है कसम से। अगले साल इंशाल्लाह 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 अपने भाई को, उसकी निशानी को साथ लेके आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर रखे, मेरी बेटी का बाप भी उसके साथ आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दादा दादी नाना नानी सारे इकट्ठे हैं, सारी नानियां सारे नाने। नो बेटा ना मेरा बच्चा, ना मेरा बेटा। मम्मा रखती थी। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू। वो छोड़ दें, कड़ियां निकालेगी अब। खैर जी ये आपका रूम टूर था। अली लोगों का कमरा भी आपको थोड़ी देर तक इंशाल्लाह दिखाते हैं सारा, फिर कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने भी जाना है हरम, आप लोगों का सलाम भी करवाना आज। हाँ जी, इतनी आप बॉडी बिल्डर है कि आप उठा लेंगी उसे? चुप ले आना, ऐसे तो नहीं होता है। ये लो ये लो ये लो। नानो और आयत का मैच लगा हुआ है। हम लोगों ने, हाँ जी, हम लोगों ने जाना है अभी हरम इंशाल्लाह। आप लोगों का सलाम भी आज पेश करेंगे वहीं जाकर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह खैर रखे, आप लोगों को ज़ियारत भी कराएंगे और फिर व्लॉग को इंशाल्लाह एंड करेंगे, ठीक है जी। तो पहले आपको अली लोगों का रूम दिखा देते हैं। ये वाला जो रूम है ना, ये है पापा और शादी का, ये वाला रूम है अली का। ओहो खोलो भाई खोलो। अंदरों लड़न दी आवाजा क्यों आ रही है? लड़ने की आवाजें क्यों आ रही है? पिछले आधे घंटे से तुम लोग से लगी नहीं। अब कहीं घर वाशरूम में तो फिर देखना। और तुम मौला पे आए हुए कहीं और, मुझे क्या क्या कर रही हो? ये खैर है? क्या हो गया? इधर आके भी यही हाल है। आते ही नहाने गया है, नजफ से आया, सुबह दोपहर शाम वाशरूम। मैं तो कपड़े तय तय करके शैल हो गई हूँ, अभी चौथा नहीं आया मेरा। अभी कंट्रोल किया मैंने इन्हें, अभी कंट्रोल किया। यार तैयबा, तुमने पहले यकीन करो, तुमने काम सही नहीं किया। मिशी के दौरान भी तुमने बच्ची को मारा है। कह रही हो जो खुद चित रही हो बच्ची को। अभी मैंने देखा आपके साथ जो हो रहा था। हाँ वो बच्ची जो घंटा घंटा वावेला डालती है, वो नहीं नजर आ रहा। चली जाओ अपनी जगह पे, मिनट लगाओ। अच्छा चलो बस ठीक है, ओके। मैं रूम टूर कराने आई थी, यहाँ पे इनका अपना ही मजमा लगा हुआ है। वो आगे से आगे मुझे कह रही है तुम भी तो आयत के साथ यही करती हो ना। मैं क्या करूं, मेरी बच्ची ओवर स्मार्ट ओवर एक्टिव बच्चा है। जी जल्द से जल्द इसको 2 इकट्ठे काके था कर। समझ नहीं आई, ये तुमने दुआ दी है मुझे कि तुमने मेरी। अच्छा ठीक है, ओके ओके। आज अच्छा ये रूम है अली लोगों का, क्योंकि अली भाई और भाभी और उनके 3 बच्चे माशाल्लाह उनके साथ है। तो ये सिंगल बेड लगा हुआ है, ये अली का, ये भाभी का, ये उनके बच्चों का, ठीक है जी।
हिमायला आपके पास होती है? हिमायल मेरे पास होती है, फिरोज मोइज एक बेड पे सोते हैं और बाबा एक बेड पे। क्या बात है जी। ठीक है, ये आ गया इन लोगों का रूम। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पर शीशा लगा हुआ है। ये यहाँ पर आपकी बहन, ठीक है जी, और ये है इनका वॉशरूम। वॉशरूम दिखाने की वैसे जरूरत तो नहीं है, बट चलो हम दिखा देते हैं। ये लो जी, ये इनका वॉशरूम है। अच्छा, बड़े लग्जरी वॉशरूम्स हैं ये जगह हैं। होटल का वैसे भी जमजम भी बहुत अच्छे थे, ये वाला होटल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो है सॉरी कह रहे, यकीन आता है कि बट्टों का बच्चा सॉरी कह रहा है। व्लॉग चल रहा है ना, और कोई बात नहीं, सिर्फ व्लॉग चल रहा है। क्या करती हो यार, ये तो वो भी नहीं कहा। आपको समझ ही नहीं आई? आपको समझ ही नहीं आई? व्लॉग चल रहा है, उसने नंबर नहीं बनाने, अब क्या करे वो। आपकी भी किट लगी हो। अच्छा, इराक में ना असल में 5 स्टार होटल्स नहीं होते। यहाँ पर हाईएस्ट जो है वो 4 स्टार्स होटल ही होते हैं। और अल्लाह भला करे ये हमारे भाइयों का और किसी पीछे मेरे शौहर का भी, जिसने हमें 4 स्टार होटल में ठहराया कि भाई आप लोगों की सुकून भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सुकून में रहेंगे तो थकावट कम होगी और फिर ही आप खैर से ज़ियारत जो है अपनी वो कर सकेंगे। अच्छा जी, मैंने सबको पहले भी बताया था कि हम लोग खैरियत से करबला पहुंच गए हैं और बिला ताखीर करबला पहुंचते साथ ही हमने आगा जान को कहा कि मम्मा ने फोन किया कि मुझसे मुलाकात करनी है, तो हम लोग आगा जान के पास आए थे। हम आपकी मुलाकात कराते हैं और इस मुलाकात का मेन जो रीजन होगा वो ये कि ताकि आप सबको भी बताया जा सके कि मिशी का एग्जैक्ट मकसद है क्या और मिशी क्यों की जाती है। तो क्योंकि रजब भाई कहता होता है कि आगा जान बड़े आसान से अल्फाज में बता देते हैं, तो मैंने कहा हम उन्हीं की जुबानी आपको पूछवा देते हैं कि क्या सिनेरियो है, क्यों नजफ से करबला तक वॉक की जाती है, क्या सिनेरियो है, क्या होता है और मिशी क्यों की जाती है, सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम आगा जान, क्या हाल है? ठीक है, मौला पाक आपको सलामत रखे, मौला आपकी इबादत को कबूल फरमाए इलाहिया। और मौला ने जिस सफर पे आपको बुलाया है उसके मकसद को समझने की तौफीक अता फरमाए। इलाहिया। हमेशा के लिए दुआ में रहते हैं आप लोगों के लिए। यकीनन नजफ से लेके करबला तक आना ये एक मौला का एक ख़ास करम है अपने ज़ाहिर पर, और अल्लाह ने जितनी इबादत हमारे ऊपर वाजिब की हैं, खुदा किसी इबादत पे इंसान को तकलीफ़ नहीं देना चाहता, लेकिन खुदा इंसान को अपनी आसानी कुर्बान करके अपने आप को तकलीफ़ में डालकर अल्लाह अपनी मोहब्बत को उस इंसान में देखना चाहता है। क्या कहना, सुभान जैसा अल्लाह। कि खुदा ये नहीं चाहता कि जो अल्लाह रिस्क देता है वो रमज़ान में कहता है कि भूखे रहो, जो खुदा सुकून देता है वही कहता है कि सुबह उठे और मेरी बारगाह में आए। तो अल्लाह ये तकलीफ नहीं देता, दरअसल ये देखता है कि इंसान अपनी आसानी को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में जो तकलीफ उठाता है उससे उसकी अल्लाह के साथ कुर्बत में इजाफा और मोहब्बत में इजाफा होता है। यही वजह है कि हम नजफ से लेकर करबला तक पैदल चलते हुए हजरत इमाम हुसैन की बारगाह तक पहुँचते हैं, ताकि हम जितनी अपने आप को थकन और थकावट और तकलीफ के साथ इमाम की बारगाह में लेके आएंगे, इमाम की बारगाह में हमारा उतना ही खुलूस पहुंचेगा। बेशक ये नहीं है कि जो पैदल नहीं चलता उसकी ज़ियारत नहीं है, पैदल चलने वाले की भी ज़ियारत है, जो पैदल नहीं चलता उसकी भी ज़ियारत है, लेकिन अपना अपना इश्क है, अपनी अपनी मारिफत है। जैसे कि खुदा अगर कोई इंसान हम पे ये एतराज़ करता है कि आप नजफ से लेके करबला पैदल क्यों चलते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियों पे दौड़ते क्यों? वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौड़ना जो है वो इबादत हो सकता है, तो चलना भी इबादत हो। बेशक बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया इमाम हुसैन की तरफ दौड़ती हुई आती है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचते हैं, और मौला करीम करबला हम सब की ज़ियारत को मकबूल और मंजूर फरमाए। खुसूस जो नहीं आ सके उनके लिए असबाब मुहैया फरमाए। इलाही आमीन या रब्बल अपने आलमीन। बेटे रजब के लिए दुआ गो हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द मालिक उसको इज़्न ज़ियारत नसीब इलाही फरमाए आमीन या रब्बल और आलमीन। वो करबला मोहल्ला आए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। थैंक यू सो मच। आगे जाना आपको वैसे रजब भाई नहीं है यहाँ पर, तो आपको कमी महसूस हो रही है ना उसकी? यकीनन रजब करबला की ज़ियारत के लिए बड़ा बेताब था और बड़ा बेचैन था, बार बार फ़ोन पे अरबाइन के प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा था। हम उसकी जानब से नायब ज़ियारत हैं, उसकी जानब से हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, हम मौला की बारगाह में उनका सलाम पहुँचा रहे हैं। यकीनन रजब के नहीं आया, हमें तकलीफ़ है, और ये तकलीफ़ के साथ साथ ये उम्मीद भी है कि मौला इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसको बुलाएगा। इलाही आमीन, इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। इसलिए मैं और बाबा दिन में एक मजलिस लाजमी सुनते हैं अपने पुत्र की, हाँ। हमें इनकी बातों की समझ आ जाती है। ऐसे ही मैंने पूरा अशरा सुना जो आगे जाने इधर करबला में पढ़ा है, मैंने पूरा अशरा सुना वो वाला टीवी पे। हम रोजाना हमारी रूटीन में एक मजलिस होती ही होती जो हमने सुननी होती है इनकी, क्योंकि हमें बड़ी आसानी से सुकून से समझ आती है, किसी से पूछना नहीं पड़ता कि ये लफ्ज इन्होंने क्या कहा। ऐसे है, बड़े आसान अल्फाज में समझा जाते हैं, समझ आ जाती है, इसलिए ये आगे जान ये रज्जू भाई की जो बड़ी चहीती है, इसके सर पे हाथ रखें
अल्लाह पाक इसको हिदायत दे, ठीक है, थोड़ा सा सुकून दे, हमारे चैन दे हमारे हड्डी के अंदर। आमीन सुम्मा आमीन इलाही आमीन। मेरे सर पे हाथ रखें, अल्लाह पाक मेरे नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन इलाही आमीन। दुआ में प्लीज याद रखिएगा, नाम लेके असजद, जवाद, रज भाई, गजल, ठीक है, सबको आपने याद रखना है। इन सबको भी आपको नाम याद है, मगर मैं अपना दोबारा याद करा देती हूँ आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच आगा जान, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये है हमारा होटल जन्नतुल हुसैन, ठीक है। यहाँ से ये सीधा सामने आपको मौला का हरम नजर आ रहा है, ठीक है जी। मतलब ज्यादा चलना ही नहीं है आपने, यहाँ से निकलना है और ये सामने मौला का हरम है, बहुत ही करीब। और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा करीब होटल जो हरम के है वो यही है, जन्नतुल हुसैन। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत करीब लिया कि मामा पापा होते हैं, बच्चे होते हैं साथ में, इसलिए हमने बहुत करीब होटल लिया ताकि हम लोग फौरन यहाँ से जाएं, ऐसे मौला के पास फिर वापस, फिर मौला के पास फिर वापस अपने होटल में चलते हैं। अभी ज़ियारत पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह मौला की ज़ियारत करने की कोशिश भी करते हैं कि मुझे भी पता नहीं है कि जो मौला गाजी पाक सलामुल्लाह अलैह का रोज़ा है वो उन्होंने औरतों के लिए खोला या नहीं खोला, जाके देखेंगे क्या सिनेरियो होता है। मगर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आज ज़ियारत इंशाल्लाह लाजमी करवाऊँ। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। तो देखो सामने, देखो ऊपर उठ के देखो मेरे पास, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सबको। अच्छा जी, वेलकम बैक। होपफुली आप करबला से होके आ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे हो छोटे मियाँ, ठीक हो? कैसे हैं बड़े मियाँ? ठीक है, तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। यार टीम हमारी दिन ब दिन छोटी होती जा रही है यार, है छोटी हो गई है। शायद भी अल्लाह को प्यारा कह रहा हूँ, दुबई चला गया, उसके बाद डोगर का भी अता पता कोई नहीं है। क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। फास्ट लैंड ट्रैक है, फास्ट लैंड कदों लथनी है फास्ट लैंड वाली? ये मेरी मां ने मुझे दिया है। मतलब आखिर तक कैसे पानी है समझा करो, जेडे अगले 3-4 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇਗੀ नहीं उदों तक पाई रखनी, मतलब अगले 3-4 साल यही मैन नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, विदाउट वेस्टिंग टाइम, टाइम काफी ज्यादा हो गया है और इस टाइम पे 9 बज रहे हैं, हमने निकलना भी है ना? भाईजान रेडी है? आज तो मेरा यार भी चल रहा, फिर छोटे मियाँ भी जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम विदाउट वाइफ। दिल तो मेरा है इसलिए जा रहा हूँ। देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम विदाउट वाइफ। एक शर्त पे जाऊंगा। नहीं शर्त अभी तो तीन ही ऑप्शन, तेरे को ऑप्शन है कोई नहीं। 5 मिनट ये गाड़ी में चुप रहेंगे, सिर्फ 5 मिनट। नहीं क्या कर रहा है यार? मैं अभी से चुप। हाँ चुप। व्लॉग में ठीक है, ओके। 30 सेकंड्स क्वाइट। नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। निकलिए चले। अच्छा जी, ऐसा है कि हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। जाने की वजह यह है कि चौधरी साहब आपको बताएं क्या वजह? अब्बू की कब्र पे जाना है जी, क्योंकि चौधरी साहब पिंडी में पैदा हुए थे ना, आप पिंडी में पैदा हुए थे और वहां पर जो मेन पे, इस्लामाबाद मेन पे जो कब्रिस्तान है ना, श्रीनगर हाईवे, श्रीनगर हाईवे के ऊपर, वहां पर चौधरी साहब के वालिद साहब की कब्र है, तो इन्होंने जाना है वापस दुबई। उससे पहले उन्होंने कहा चलो सारे इकट्ठे चलते हैं, मैं जरा अब्बू की कब्र पे सलाम कर लूंगा। और मैंने कहा यार चलो मेरे भी घर पे कोई नहीं है, मैंने घर पे क्या करना, अकेले रह रहा कि मैं पागल हो गया हूँ। 1-2 दिन गुजर जाएंगे, तब तक अम्मा लोगों की वापसी का टाइम हो जाएगा, इसलिए हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। अभी निकलेंगे और कल वापस, ठीक है? जहांगीर भाई साथ जा रहे हैं, मूसा भाई साथ जा रहे हैं, हैदर भाई साथ जा रहे हैं, शुगर लगेगा। चलो निकलो, चलिए यार, आजा चलो। प्लेंटी है इसका फेस एक्सप्रेशन बता रहा, प्लेंटी है, प्लेंटी या कोई तो कोई ड्रामा है, कोई ड्रामा देख रहे ना, उसका फेस एक्सप्रेशन, उसका करीब आने का स्टाइल बता रहा था, कोई ड्रामा देख रहे ना। हाँ शुरू करो। ऐसी बात है ना, मैं एक्सप्रेशन की बात देख, मैं तेरे वालद तो बात तेन मैं बहुत अच्छे तरीके जाना, वो तो जरा टोर के आया है ना, कोई टोपरा कोई ड्रामा देख रहे ना, कोई फिल्म है, शुरू कर दास। फिल्म नहीं है, आपको पता फिल्म कोई नहीं होती। हाँ जी बताओ अब क्या होती मजबूरी। नहीं जाएगा। हाँ इधर हेलो, नहीं जाएगा। मन्ने मन्ने एक ही गाड़ी जाएगी, पेट्रोल भी कम लगेगा। उसको लेके जाना यार। अच्छा क्यों नहीं जाना जी, क्या वजह? यार कल मजलिस है, एक मजलिस में मैंने कहा हामी भरी हुई कि मैंने जाना होता है, तो बस आपको पता, फिर हामी भी इसने नहीं भरी, इसके बाप ने भरी। शर्त लगा लो, ऊपर से शर्त लगा लो, इसके बाप ने भरी। हैं? शादी से बात कर। किससे बात करोगे? शादी से। वो सुबह करना, इस टाइम नहीं करना। आप ना करो बात, आपकी मेहरबानी। पहले मैं 3-4 चीजें कैंसिल कर चुका, अब मैं अगर ना गया तो मेरे ऊपर प्लेंटी है। बड़ी देर बाद इकट्ठे जा रहे हैं हम लोग। मैं आ जाऊंगा। अच्छा फिर एक बात, मैं इसको एक प्लान, जिस तरह से ये कह रहा है ना, इस तरह से इसको इंसिस्ट करना फजूल है, इसे नहीं जाना, ठीक है? क्योंकि ये जब किसी इसके फेस एक्सप्रेशन में पहचानता हूँ, किसी और फेस एक्सप्रेशन से कहता मैं इसे जबरदस्त नहीं जाना था, अभी कहना फजूल है, क्योंकि ये आगे कमिटमेंट कहीं ना कहीं कर बैठा है, और कर बैठा है बाप के आगे, ठीक है? तो इस टाइम पे आप इसके बाप को मिल नहीं सकते। अगर आप इस टाइम मिलेंगे तो हमारा इस्लामाबाद का सफर यहीं रह जाएगा। सुबह मिले, सो रहे होंगे ना, सोए को उठाना फिर अच्छी बात, सफर लंबा हो जाएगा। उन्होंने कहना खाना खाओ, लंबी हो जाएगी बात, ठीक है? आप भी नहीं जा रहे, डोगर भी नहीं है, शादी भी नहीं है, तू भी ना जा, तू भी ना जा,
मैं जाऊंगा। अच्छा तो मैं आपको ना एक सेकंड ऑप्शन देके जाऊंगा, लेकिन वो विदाउट व्लॉग दूंगा ताकि सुबह वो सरप्राइज हो जाए अगर हो सकता हुआ तो। ठीक है हाँ ठीक। अभी आप अपना काम कर लो, हम निकले फिर। असल में एक ट्विस्ट है, अगर मैं नहीं जा रहा तो आवाम हमारी कम है, एक अदद मैं पर्सन और लेके जा रहा हूँ आपको। मैं तेरा कजन या बाहर का बंदा नहीं जा सकता नाल। बाहर का बंदा किधर से सरप्राइज एंट्री करवाता हूँ, सबर करो। किनू लैंड चला खैर है? नहीं बाहर का बंदा नहीं अलाउ करना भाई, क्या हो गया आपको पता अली रात को कपड़े उतार के सोता है, ऐसे बाहर का बंदा होने हैं, कोई नुकसान हो जाए हमारा। गुजर को लेने की गुजर को लेने की गुजर को भेजिए मैंने घर वापस। अली रात को बेचारा कपड़े कुपड़े पहनता कोई नहीं है, हमें कोई नुकसान हो जाए अच्छी बात नहीं है। भाभी ने कहना मेरा बंदा पूरा जा से जाता वापस आया बैठा हुए। मैं मियामी च गया, मैं कपड़े नहीं पाता, कपड़े पा के किसको लेने गया है? आजा इधर। आ गया सरप्राइज। इसने भी तो फोन नहीं उठाया भाई, किसी का भी नहीं उठाया। आ गया डोगर आ गया। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है? सरदार रहमान अली डोगर साहब, वल लियाकत डोगर साहब, हाउ आर 4 यू? दिन बाद है, इनकी पहले जनरल सर्विस करवानी पड़ेगी। इसका गुस्ल कराना पड़ना है इसको। अब देखो मैं तो जा ही रहा हूँ, अच्छा। आप लोगों को एक तोहफा साथ भेजना जो आपको इंसान जाएगा। हाँ वो व्लॉग में तो आए ना, इस्लामाबाद तो जा सकते हैं। इस्लामाबाद इस्लामाबाद के लिए एवरी टाइम रेडी है आपका भैया। अल्लाह की कसम है, वो बोलता है तो मेरा मूड सही हो जाता है। यकीन कर। मैंने सोशल मीडिया छोड़ा है पर इस्लामाबाद के लिए रेडी है। एक मिनट सोशल मीडिया छोड़ा। कल लंगा इंस्टाग्राम वापस आया, ਇਹਨੇ ਝੂਠੇ ਮੂੰਹ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ 7 ਜਨਮ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। भाई आपने मुझे मैसेज किया, हैदर ने तो किया ना, चौधरी साहब के अलावा किसी ने नहीं मुझे। हैदर ने किया, हैदर ने तो मुझे क्या कह रहा तू? बड़ा तेज है, मैंने ब्लॉग में बताया। अच्छा, मेरी इसको बात फोन सुनो। किया उसी टाइम रात को, तब इसने उठाया नहीं, हाँ। मैसेज भेज दिया, तब मैंने फोन करता है। हाँ हजरत, मैं सोच रहा था तेरी कॉल आई। अच्छा इसको पता भी है कि हमें पता है ये ड्रामे करता है। किसका कहता है हैदर? फड़ी फोन फड़ी ये जो था बेटा फोन यूज कर रहा है, देखेगा ना जब दा हैदर दा शादी दा फोन आ गया काम दा टाइम। हाँ बेटा यार खब्बी साइड कर बट मेरा सन सड़ रहा यार मैं तेरा मजाक हो गया यार, मेरी नजर लग गई यार। आयो 2 घंटे तक आइयो। नहीं मैं कह रहा वो तो कह रहा। हाँ ठोकर बैठा होगा, मैं घर यार अल्लाह कुरान पाक की कसम है मैं कह रहा यार तेरे मुंडे ने क्या तूते में ओदी भैन दा केड़ा मुंडा। अच्छा ठीक है 2 घंटे तक आ रहा हूं, चलो हाँ जान निकल मिलूंगा जान, कल मिलूंगा। ऐ ते जिंदगी है दी, ऐ तेरी जिंदगी है। चौधरी साहब मेरी जान कौन है? रजब ए सारे मेरी जान ने, ए मेरी जान है, तुसी जान हो। अली भाई जनान है। माशाल्लाह। तो यार देखो मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया, आज के बाद मुझे व्लॉग के लिए फोन नहीं करना। वैसे ही यारी दोस्ती बहाल है बस सब साड़ी तुसी जिंदगी च कदों भी मैनू बुलाओगे मैं आवांगा, ठीक है? कोटला मन कोटला सोशल मीडिया छोड़ दिया। चौधरी साहब मैं सारे दोस्तों को सिर्फ प्रमोशन लभियां अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ब्रोकर बन गया। नहीं चौधरी साहब वास्ते प्रमोशन लभनी है नसवार दी। अच्छा अब तू फिर नहीं जा रहा फिर डोगर ना जा रहा है? मैं नहीं जा रहा, डोगर जा रहा है, डोगर साथ जा रहा है। मैंने प्लान भी होता हाँ। बताऊंगा मैं। मैनू खुदा दी कसम पता ही कह रहा है, हेलो ठोकर किथे में यार ठोकर ते आजा यार बहुत मिस कर रहे हैं तुझे, थल्ले आ। मैं थल्ले आ ते राह च मैंने दसिया मैं इस्लामाबाद नहीं जा रहा, मैंने फोन ते कहता मैं इस्लामाबाद जा रहा। नहीं इसका मैं प्लान भी सोचता हूँ ना, तू सुना। नहीं अब वो अकेला थोड़ी ना भेजना था। थोड़ी पर्सनल गल हुई 3 दिन कैसे गुजरे भाई मेरा एक पल भी आपके बगैर नहीं गुजर सकता, आपको भी पता है। नहीं हम गुजरे किस तरह दिन यार बट साहब नहीं 3 दिन मैं बताता हूँ कैसे गुजरे हैं, जो ये कहता रहा कंधा देन आया मैनू, कंधा देन आया मैनू बोल ही सुन। मैनू कंधा देनी ना आना, लेडीज परफ्यूम दी बो आ रही है। लकोस्टे लगा कोस्ट है। निकलिए लेट हो रहे हैं, चलो ठीक है। चलो। हाँ यार तेरा मैं एक प्लान है वो ब्लॉग च कल दसांगा तेनू हुण दसना। बिस्मिल्लाह लो जॉन थैंक यू। ओके भाई अल्लाह हाफिज, विल मिस यू। और मैं आपको एक मैसेज करता हूँ, कॉल करता हूँ, फिर उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है? ओके पहुंच।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फरजाहुम अजमाइन। हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है विदाउट हैदर विदाउट शादी। यस ठीक है एक ही गाड़ी पे हम सब जा रहे हैं। चौधरी साहब गाड़ी चला रहे हैं, डोगर साहब पीछे बच्चियों से बातें कर रहे हैं, अली भाई सॉरी कबूतरों की वीडियो देख रहे हैं, अली भाई ये आ गए और वो दोनों बांदर हमने पीछे डाके हुए हैं। ठीक है 7 सीटर का ये फायदा होता है, आराम से चलाएं भाईजान, आराम से चलाएं। क्या हो गया ठीक है भाईजान, ऐसा है कि आप सबकी पुरजोर फरमाइश पे और एक्सीडेंटली डोगर साहब वापस आ गए। डोगर साहब आपने मिस किया, बहुत ज्यादा मिस किया। किसको बोला? आपको। उसको नहीं, बच्चियों को नहीं, अपनी यूट्यूब फैमिली को मिस किया कि नहीं? सारी रजब फैमिली को मिस किया है और आपको भी किया है यार। हाय हाय हाय, इतनी पोलाइटनेस, अल्लाह की कसम इतनी पोलाइटनेस, इतनी उर्दू मिर्जा गालिब ने भी नहीं बोली थी जितनी आप फकीर बोल रहे हैं माशाल्लाह। और ये आज ही बोल रही है इसने। भाई बात पता क्या, मैंने शेर व शायरी शुरू कर दी है, मैं रात को कुछ लिखता हूँ। हाँ ठीक ठीक है, फिर इसलिए मुझसे सुबह उठा नहीं जाता। कसम वो रात को तो लिखता नहीं है। एक मिनट, क्या लिखा मैंने एक अपना शेर लिखा है, मैं इंशाल्लाह आपको जाके सुनाऊंगा। अल्लाह की कसम जेनवन मेरा अपना। अच्छा साहब खुदा की कसम जेनवन अता। ते हुनी शेर हुनी सुना दी, हुन शेर दी लोड शेडिंग वो मैंने नोट्स में सेव किया। नोट में शेर कहता अभी शेर की लोड शेडिंग है। कहता मैंने नोट्स में सेव किया हुआ कि अल्लाह की कसम आपको ऐसी कोई वक्री को कीड़ा तंग कर रहा है उसे विकारे नु है झूठे डबल इंडिकेटर पागला बच्चे करे तेरे को बंदे दा पुत्र बन चित्र खाएगा हमें। अच्छा एनीवेज, तो मैं आपको मिलूंगा भेड़ा जाके, तब तक आप जाएं, आप शादी भाई की शौकियां देख के आए। शादी भाई की शौकियां देख के आते हैं, मैं आपको इस्लामाबाद तक साथ लेके चलूंगा। डोंट वरी, हो क्या हो दुबई से वापस आते हो फिर मिलता हूँ। शादी ने मुझे फोन किया है, डोगर बता के आना तेरे लिए। हो क्या अल्लाह की कसम मैं कह देना कि अर्बन लाया कोई नहीं। नहीं मैंने कहा तू कुछ भी ना लेके आ, खैर से आ जाएगा, जल्दी आ रहा हूँ। अच्छा जी ये जाहिल के काम देख लो, सिविक से बच्चे बाहर निकाले और क्या कर रहे हैं? बहुत गलत बात है, ऐसा की कर रहे हैं? बहुत गलत। मेरा दिल कर रहा है मैं तेरी गाड़ी का नंबर बता दिया, लेकिन फिर अच्छी गल नहीं है। मोटर पे कैसे काम कर रहा है? जैसे हाँ। जिगजैग चला रहा है मोटरवे पे। नहीं उर्दू बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। डोगर केड़ा डोगर किधे कोल रहा है 3 दिन? हाया मूसा का बच्चा लग रहा आया मूसा नहीं आया मूसा ये मूसा ये zigzag भी नोट्स में से निकाला पहुंचते जी भेरा। तब तक आप दुबई का ट्रिप लगा के आए, वापस आते हैं, फिर मैं आपको सीधा मिलूंगा। पहले भेरा, उसके बाद डायरेक्ट इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू दुबई। मैंने कहा कि भाई रजा फैमिली वाले जो है ना वो मुझे मिस कर रहे हो, इसलिए फिर मैंने कहा कि भाई हम भी ज़रा आपके जो है ना सामने आ जाते हैं, आपको अपना दीदार ज़रा जो है करवा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो बहन भाई माएँ और फैंस हैं जो कि मुझे प्यार करते हैं, जो कि मुझे जो है ना बहुत सारे मैसेज है कर रहे थे कि भाई शहजी भाई वी मिस यू, आप कब आओगे? अभी तो मैं आया हूँ यार। ये देखो ना, ये प्यारे प्यारे जो है घर हैं, गाड़ियाँ वो जो है देखो, वो सामने एक जो है ना भाई हमारा जो है बैठा हुआ है। भाई देखो बात मैं वो ना आप लोगों को असल में ये टेल करता हूँ क्या है, असल में ना रजब फैमिली वाला जो है ना वो रजब भाई वो बहुत करीब हो गया, वो यहाँ पे जो है ना वो आ नहीं था, वो हो सकता है। ठीक है समझ गया। इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पे आया हूँ तो क्यों ना मैं आप लोगों को जरा यहाँ का व्यू चेक करवाऊँ, ये शाम में यहाँ की जरा चेक करवाऊँ। प्यारी प्यारी सी मजेदार खूबसूरत से विला, खूबसूरत सी यहाँ पे गाड़ियाँ आप लोग को दिखाऊँ। ये जरा चेक करो। बालू भाई दी ग्रेट, क्या हाल है बालू भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा बिस्किट खा रहे हैं अभी बालू भाई ने। भाई जी लैम्बोर्गिनी जो है वो अपना ली थी कि भाई पॉडकास्ट आज है किया ना मैंने वो बालू भाई का, तो वो मैंने जो है ना लैम्बर में वो जो किया है, और मैं कहता हूँ बड़ा जो मजा आया है पॉडकास्ट का। बालू भाई मुझे आप एक जब बात बताओ, आप इतने वो क्या कंगले हुए हो, ये क्या सीन है कि बट साहब का 9 मिलियन भी हो गया, आपने कोई उसको वो कोई ये तोहफा नहीं दिया यार, कोई गिफ्ट नहीं दिया? क्या चाहिए बट साहब को? हाय ये होती है बात। देखो पैसा तो आपके पास यार बहुत ज्यादा माशाल्लाह, अब आप कोई दो ना उसको, कोई एलवी को कोई शूज दो, कोई और चीज दो उसको, जो चाहिए बट साहब को दे देंगे, जो चाहिए। जिंदाबाद। देखो बट साहब दा ऑर्डर मलक स्टील वाला दा गाटर। ओ माय गॉड, ऐसे रखो ये गावा जी, ओ जंगीर अहमद जी। अच्छा जी मेरी बात सुनो, मैंने कहा कि भाई इधर हम दुबई से जरा चेक करा देना है, समझा करो ना, क्योंकि भाई वो बट साहब तो इधर आ नहीं था, वो जैसे वो सकता था, इसलिए अब सीन कुछ ऐसा है कि अभी आप लोग हम यहाँ से निकलते हैं बाहर की जरा शेख जायद रोड, बाहर का जो है वो बुर्ज खलीफा,
ठीक है। और वो उसको क्या कहते हैं, गोले को वो जो है गोला फ्यूचर म्यूजियम। आप लोग को ये जरा मैक्सी से जो ना वो शॉर्ट्स देते हैं ताकि आप लोग जो ना दुबई को अपना एंजॉय करो। ये चेक करो ना भाई, ये है असल में दुबई, शारजा सारा। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी जो ना वो बिल्डिंग्स, वहां पे जाओ तो सामने सीधा वो पानी है। ओए होए, ये वाला व्यू जो ना आप लोगों को रजब फैमिली का जो है ना गरीब रजब, वो आप लोगों को जो दे नहीं पा रहा भाई। चेक करो, आज मैंने जो है ना अपने मुंह के ऊपर कैमरा नहीं करना। अभी हम जा रहे हैं अपना ऑफिस, वहां जाके हम खाना खाएंगे और फिर उसके बाद जो देखते हैं क्या सीन बनता है। लेकिन आप तब तक ये वाला वो व्यू चेक करो यार, मजेदार, क्या साफ जो है ना वो सड़कें हैं, इतनी बड़ी बड़ी वो जो बिल्डिंग्स हैं, सुथरा सा बिल्कुल जो ना ये शहर मुल्क है भाई, बहुत मजा आता है जेन्युइन। और वहां पे हो हर जगह गांधीगंज, जहाँ पे जो है ना वो खड़े हो जो रश जो पड़ जाता है, बंदा कहीं खड़ा भी नहीं जो हो सकता। ये चेक करो इधर, हाय हाय क्या बात है। दफ्तर आते साथ भाई खाना हमें जो है ना वो मिल गया है। हम खोलना किवें है बालू भाई दी ग्रेट है, टिक्के आ गए, साथ कबाब आ गए, जिंदाबाद भाई। नाश्ता नहीं हो रहा हमारा, तो आप कह लो कि जना ये खाना ही हो रहा है। खाना अब जरा हम वो खा लें, फिर उसके बाद हम चलते नीचे जाके अपनी गाड़ी में जना सारे गैजेट्स वगैरह जो सेट करते हैं, क्योंकि बालू भाई कह रहे हैं कि आप जो है ना ये सब चीजों के बजाय शूट करो। ये है गोप्रो, ठीक हो गया, जिंदाबाद, फुल हाईटेक जो ना वो क्वालिटी का ये अपना कैमरा है, साथ ये रोड के जो ना वो माइक्स हैं, चेक करो। बालू भाई ने पूरा जो ना वो सेटअप किया हुआ है। ओह माय गॉड, जिंदाबाद। आज अभी पहले हम खाना खा लें, फिर उसके बाद चलते हैं अपने काम पे। बिस्मिल्लाह। लो भाई खाना शाना जो है खा लिया है। अब आप लोग ये जरा व्यू चेक करो, आय हाय हाय हाय, वो सामने सीधी जो है ना वो रोड जा रही है, सामने जो है ना ये बीच है, क्या है ये भाई है, ये आप कह लो कि अपना वो कॉर्निश है। जबरदस्त भाई, आय हाय हाय मजेदार, चेक करो। ओए होए क्या व्यू आता है यार इधर। ये वाला व्यू आप लोगों को आपका वो रजब जो ना वो दे ही नहीं भेज सकता। चेक करो, इधर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सामने जो है ना पानी, ओए होए मजेदार यार। बस ठीक है यार, जाओ यार बस, ऐमी फिर आप लोगों का जो है ना वो दिल ज्यादा वो खराब होगा भाई। अच्छा जी, वेलकम बैक टू पाकिस्तान। दुबई वाला व्लॉग भी आप देखा है, शहरी भाई की शोशियां भी देखा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? गुड। Once again, meet up in the vlog. Ridwan bhai, engineer saab, all over the for you, all over the for you. Thank you. Oh, what a shot! What a shot! 5 रह गए मेरे, 5 मेरे रह गए। 6 मेरा 6 स्कोर था, 5 रह गए मेरे। रजब बट लाइव रोना मारते, रो ना ब्लॉग में। अच्छा हाँ जी, तो नहीं ये भी देखो। तू प्लीज अली भाई, तू प्लीज अगर ब्लैक चले जाएंगे ब्लैक से भाई, तू प्लीज दसी भाई हो जी, समझ गया जा पुत्र, समझ गया जा, चल। अच्छा जी, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा शादी की शोखियां भी, और उसके बाद करबला का व्लॉग भी। मैं इस्लामाबाद खैरो ऑफिस से पहुंच चुका हूँ, एज ऑलवेज रिजवान भाई के पास। आते ही हमने लगा लिया गेम। आपके साइज की स्टिक हमारे पास नहीं, याद बनाओ उधर को फोन कर भाई। एक रह गया, एक मेरा रह गया। पहली गेम ये डॉक्टर साहब जी, ये रिजवान भाई हैं, ऑनर ऑफ द बिल्डिंग, ये हमारे बड़े भाई हैं चौधरी फकीर साहब। अभी हम इधर ही हैं, खाएं पिएंगे, गेम जेम खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, बाहर पूल है, टीटो पार्टी लगाएंगे। सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह। तब तक प्लीज देख लो साइड में डाल आगे एक मेरा अली भाई। ओके, सी यू गाइस टुमारो। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह के नए व्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू, पाकिस्तान जिंदाबाद।